अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान से युद्ध के चलते कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट अब बढ़ने लगा है। जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ रहा है और दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब विश्व के सामने ऊर्जा संकट भी खड़ा होता जा रहा है। भारत के सामने भी ये बड़ी चुनौती है। हालांकि अभी तक की बात करें तो भारत में स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन अभी पेट्रोल की बात करें तो प्रीमियम पेट्रोल पर जो है वो 2 रुपये से बढ़ा दिए गए हैं। और ऐसे में मैं आप पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ। हालांकि अभी जो प्रीमियम पेट्रोल पर है वो 2 रुपये बढ़ाए गए हैं। हालांकि नॉर्मल जो पेट्रोल है उस पर अभी फ़िलहाल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार अब ऊर्जा संकट खड़ा होता जा रहा है, तो ऐसे में अब दिक्कत सामने ये आ रही है कि कभी ना कभी तो आखिर पेट्रोल के दाम यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसको देखते हुए जिस तरह से सरकार स्टेप बाय स्टेप का आगे बढ़ रही है, हालांकि सरकार का ये कहना है कि ऊर्जा संकट को लेकर वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी की बात करें तो अभी 2 रुपये का जो रेट बढ़ाया गया प्रीमियम पेट्रोल पर, हालांकि इससे आम जनता जो आम पेट्रोल पंप है या आम पर जो लोग हैं उन पर फिलहाल कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पर जब रेट बढ़ा दिए गए तो उस पर कितना असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, अभी प्रीमियम पेट्रोल पर रेट बढ़ाए हैं, हालांकि नॉर्मल पेट्रोल पर अभी रेट नहीं बढ़ाए, क्या लगता है कि आने वाले युद्ध जो इजराइल और अमेरिका के द्वारा ईरान पर युद्ध चल रहा है उसका असर पड़ेगा? कैसे है? देखिए यहाँ पर रोक दे। अमेरिका के द्वारा इजराइल के द्वारा ईरान पर युद्ध चल रहा है, उसमें चलते ऊर्जा संकट खड़ा हो गया। 2 रुपये प्रीमियम पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं अभी भारत सरकार के द्वारा, हालांकि नॉर्मल पेट्रोल पर अभी लागत नहीं बढ़ाए गए पैसे। क्या लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट भारी पड़ेगा और दिक्कतें आएंगी लोगों को? भाई वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी बात है कि अभी तक नहीं बढ़ाए पैसे। आज 21 दिन 22 दिन हो गए लड़ाई होते हुए, अभी तक नहीं बढ़ाया। वो गैस में जो क्राइसिस है वो तो है ही, वो तो एक कालाबाजारी हो रही है छोटे एजेंसी वालों की उससे। अब इसमें ये तो गवर्नमेंट ही तय करेगी क्या पॉलिसी होगी क्या नहीं होगी। लेकिन युद्ध जिस तरह से लंबा खिंचता जा रहा है तो आशंका ये है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की भी मजबूरी है, उसके बाद तो सरकार की मजबूरी होगी ना। अगर पीछे से कच्चा माल ही नहीं आएगा तो वो कहाँ से सप्लाई करेंगे। इस तरह से हॉर्मुज की खाड़ी से जो शिप है वो पेट्रोल क्या सीएनजी एलएनजी के नहीं आने दिए जा रहे, तो उससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल डीजल पे 20 रुपये बढ़ाए मेरे ख्याल से। हाँ, इंडस्ट्रियल डीजल पे 20 रुपये बढ़ा दिए गए। तो ऐसे में अब फर्क पड़ेगा आम जनता पर? पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, वो तो सबके साथ है, हमारे साथ है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। 22 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को ये भी चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ऊर्जा संकट बड़ा होता जाए। हालांकि सरकार की पूरी इस पर नज़र है और लोग भी इसके लिए तैयार नजर आ रहे हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।